सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि ऐसे ही एक पहाड़ी जंगल के बीच में कुछ मिलिटेंट छुपे हुए थे। सुरक्षा बलों की टुकड़ी जब उस पहाड़ी की तरफ चढ़ रही थी तो ऊपर छुपे हुए घात में बैठे हुए मिलिटेंट्स ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी थी, जिसके कारण 5 जवानों की कुर्बानी देनी पड़ी। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। पार करो, एक ही बार करो, लगातार करो और ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान करो। जो घरों के अंदर उनको शेल्टर दे रहे हैं उनको घरों को उड़ा दो। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एबीपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं। सबसे पहले बात होगी हिंदुस्तान बदला मांग रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों ने फिर एक बार कायराना हरकत की है। सोमवार को आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू डिवीजन के डोडा में 1 महीने के अंदर आतंकियों के साथ मुठभेड़ की ये 5वीं घटना है। दरअसल सेना को पहाड़ियों पर आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी और जंगल के बीच कैप्टन के नेतृत्व में बेहद मुश्किल इलाके में आतंकियों का पीछा किया गया। एनकाउंटर में 5 जवानों ने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए और लगातार होते आतंकी हमले और जवानों की शहादत की खबर से देश भर में गुस्सा है। शहादत का बदला मांग रहा है हिंदुस्तान। आसमान से आतंकवादियों के निशान की तलाश की जा रही है। जमीन पर बख्तरबंद गाड़ियों के साथ मौजूद जवान चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये जम्मू कश्मीर का डोडा इलाका है, जिसकी पहाड़ियां मां भारती के वीर सपूतों के लहू से सनी हुई हैं। ये वो जगह है जहां वतन की रक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात वीर जवानों ने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस इलाके को देखिए, ये कोई आसान इलाका नहीं है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और इन पहाड़ पर मौजूद घने जंगल। जिस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दिन का वक्त है, धूप खिली हुई है। लेकिन जरा सोचिए, जब देर रात यहाँ जवानों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी तो ये समझ पाना कितना मुश्किल हो रहा होगा कि कौन कहाँ मौजूद है और अगली गोली किस तरफ से आने वाली है। मेरे पीछे ये वो जंगल का इलाका है जैसा का, जहां पे कल देर रात को हुई फायरिंग में सेना के 5 जवान शहीद हुए। ये डोडा में पिछले 15 दिनों में होने वाला तीसरा बड़ा हमला था, जिसमें विदेशी मिलिटेंट्स के होने का हाथ बताया गया। कश्मीर टाइगर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमारे स्थानीय लोगों ने भी एनकाउंटर सुना, फायर सुने कि यहाँ एनकाउंटर हो रहा है। उन्होंने भी अपने इलाके में सूचना दी। बहुत ज्यादा खौफ में लोग हैं, आज बहुत डर में हैं कि कहीं दूसरी जगह ना घटना घट जाए। अभी जो वहाँ एनकाउंटर हो रहा है, क्या पता दूसरी साइड भी आ सकते हैं। सोमवार को 7:45 बजे खबर मिली कि डोडा में उरार बागी के जंगलों में आतंकवादियों का मूवमेंट हो रहा है। सेना में कैप्टन ब्रजेश थापा के नेतृत्व में जवानों ने आतंकवादियों का पीछा किया। रात हो चुकी थी, कुछ भी देख पाना मुश्किल था। रात 9 बजे आतंकवादियों को घेर लिया गया था, लेकिन पहाड़ी पर ऊंचाई वाले हिस्से में मौजूद आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। कैप्टन थापा समेत 4 जवान घायल हुए, जबकि आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। उस
घुसपैठ करने के बाद इन्हीं पहाड़ी रास्तों से होते हुए मिलिटेंट डोडा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जो कि चिंता की बात है। आप नीचे देख सकते हैं, ये डोडा शहर है जिससे ठीक ऊपर तकरीबन 18 किलोमीटर सड़क से और 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पे ये पहाड़ियां हैं जो अब इन मिलिटेंट्स का घर बन गया है। और पिछले 15 दिनों से लगातार सेना का जो ऑपरेशन है वो इन्हीं जंगलों के बीच में चलता रहा है और मुठभेड़ भी होती रही है। 3 मिलिटेंटों को तो सुरक्षा बलों ने इन्हीं जंगलों में मार गिराया, लेकिन कल हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और इसीलिए जो ऑपरेशन है उसको अब धीमा करके इस दायरे को बढ़ाकर इस पूरे इलाके को घेरे में लेकर चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है, ताकि उन मिलिटेंट्स को जल्द से जल्द निशाना बनाया जा सके जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। आपकी स्क्रीन पर कैप्टन ब्रजेश थापा की तस्वीर है, जिनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। कैप्टन थापा का परिवार दार्जिलिंग में रहता है। जरा ध्यान से सुनिए कैप्टन थापा की मां की बात, जो इस बात का एहसास कराएंगी कि देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले सपूत की मां का कलेजा भी कितना बड़ा होता है। अपने बेटा को गुम ही कर दिया। अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। कल रात को पता चला 11 o'clock को। वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था। जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था, उसको बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है, क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर गर्व तो होता ही है ना, देश के लिए कुछ किया उसने, है ना। 15 जनवरी को आर्मी डे के दिन कैप्टन थापा का जन्म हुआ था। ब्रजेश थापा 5 साल पहले ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 2019 में आर्मी में कमीशन्ड हुए थे। 2 साल के लिए 10 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनाती हुई थी। पिता ने नेवी में जाने की सलाह दी थी, लेकिन कैप्टन थापा ने आर्मी को चुना था। वो हमेशा बोलता था कि मैं क्या अपने आप जैसे ही मैंने जाना। जब हम गाड़ी में भी चलते थे तो हमारा जो फौजी गाड़ी में मैं आगे बैठता था और पीछे बैठते थे बच्चे थे, तो वो बोलता था किसी दिन मैं भी आगे के उसमें सीट में बैठूंगा। बोलते थे कभी वो ऐसे डरे नहीं, कभी वो झुके नहीं। कैप्टन ब्रजेश थापा के माता पिता के जज्बे को सलाम है, जो जवान बेटे की शहादत पर कहते हैं कि किसी को तो देश की रक्षा के लिए सीमा पर जाना होगा। कैप्टन के साथ जो 4 जवान शहीद हुए उसमें सिपाही अजय सिंह भी हैं, जो राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले। झुंझुनू में शहीद के घर पर मातम पसरा हुआ है। शहीद के परिवार वालों के लिए खुद को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। वो फरवरी में मेरा पिताजी खत्म हुआ था, तब आया था आखिरी बार। उसकी दिनों में आया था। 2 बच्चे थे, एक तो 3-4 साल का है, एक 1.5 साल का है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब डोडा में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके घर रवाना करने से पहले अंतिम विदाई दी जा रही थी। लेकिन सवाल यह है कि आतंकी मुठभेड़ से लेकर आतंकी हमले तक की खबरें कश्मीर घाटी के बजाय अचानक से जम्मू रीजन से क्यों आने लगी हैं? दरअसल आतंकवादियों ने अपना पैटर्न बदल दिया है। डोडा हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है, जिसका संबंध जैश ए मोहम्मद से है और ये घात लगाकर हमला करने, बम विस्फोट में माहिर है। एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी हमले वाली जगह पर पहुंचे। आसिफ, ग्राउंड जीरो से आपको इस सवाल का जवाब दे रहे हैं कि आखिर डोडा की पहाड़ियां आतंकियों के लिए मुफीद क्यों साबित हो रही हैं? इस वक्त आपकी स्क्रीन पर डोडा के घने जंगल वाली वो पहाड़ियां मौजूद हैं, जहां आतंकवादियों के साथ सोमवार शाम को मुठभेड़ हुई थी। जम्मू के डोडा के क्षेत्रफल की बात करें तो ये इतना बड़ा है कि लगभग कश्मीर के बराबर है। इसका एक किनारा हिमालय से मिलता है तो दूसरा सिरा
जम्मू के कठुआ और रियासी से जुड़ता है। डोडा किश्तवाड़ की बात करें तो ये बिल्कुल मध्य प्रदेश में मौजूद हैं और इसी तरीके से कश्मीर घाटी की तरफ कुलगाम अनंतनाग के जिले भी पड़ते हैं और यहाँ पे मिलिटेंसी पाकिस्तान के भरोसे अकेले नहीं चल सकती। इसीलिए सुरक्षा बलों की नजर इन इलाकों में उन OGW नेटवर्क्स पे होती है जो यहाँ पे मिलिटेंट्स को सस्टेन करते हैं। डोडा भद्रवाह की बात करें या किश्तवाड़ की या फिर अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां या पुलवामा की, इन सभी जगहों पर मिलिटेंट तभी काम कर पाते हैं जब OGW नेटवर्क सक्रिय हो। सोमवार को आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में शहीद कैप्टन ब्रजेश थापा की जब आखिरी बार अपने पिता से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि 7 घंटे की चढ़ाई करके ड्यूटी के लिए जाना है। दुश्मनों से देश की रक्षा के लिए हमारे जवान इन मुश्किल पहाड़ी जंगलों के बीच घंटों चढ़ाई करके डटे रहते हैं। वो एक दिन पहले ऊपर से नीचे आया था, ऊपर पहाड़ी से, और दूसरे दिन फिर उसको वापस उधर ही जाना था क्योंकि कोई खबर है करके उनको बोला था कि मेरे को जाने का आदेश मिला हुआ है। तो फिर वो मैं 9:30 बजे बात किया, वो बोल रहा था मुझे 11 बजे स्टार्ट करना है यहाँ से। तो वो और 6 या 7 घंटे का क्लाइंब करना है ऊपर। यंग ऑफिसर्स को वहाँ पे रखते हैं, वो सबसे डिफ़िकल्ट जगह है ना वहाँ पे, तो इसलिए उसको वहाँ रखा था क्योंकि सबसे छोटा है, सबसे वो था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो इलाका है जहां कोई बॉर्डर नहीं है, यानी LOC नहीं है। मतलब ये कि आतंकवादी घुसपैठ किसी और इलाके से करते हैं, लेकिन हमले और आतंकी गतिविधि के लिए इस इलाके को अपना अड्डा बनाते हैं क्योंकि यहाँ का टेरेन छुपने में उनकी मदद करता है और साथ ही सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करने में भी। सरहदों से दूर यहाँ पे जब मिलिटेंट इन्हीं पहाड़ी रास्तों से होते हुए आते हैं तो यहाँ पे इसी OG नेटवर्क की मदद से ये पहाड़ी घरों में रहते हैं, पहाड़ी गांवों में रहते हैं और जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिलती है कि इस तरीके का कोई ऑपरेशन करने की, तो चूंकि ये ऊंचाई पे होते हैं तो नजर उनकी हमेशा सड़क पर रहती है और इसी कारण यहाँ पे ऑपरेशन केवल उसी समय किया जा सकता है जब सटीक जानकारी हो, पूरी जानकारी सुरक्षा बलों के पास हो। कि आज तक 10-15 साल हो गए तो बहुत अच्छी ढंग से हमें निकाले, तो आज तक हमें ये महसूस नहीं होता था कि हम क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, आज़ादी थी। आज तो हमें 10 दिन हो गए बहुत टेंशन में। टेंशन ऐसी हो गई है कि तमाम अब हम लोग भी समझते हैं कि अगर ऐसा हालात हो तो हम भी भागेंगे यहाँ से, क्योंकि हम मजदूर आदमी हैं, हम कहीं मजदूरी शहर में जाकर करेंगे, वहीं कमरा बनाएंगे, वहीं बैठेंगे, तो इधर तो हमें हर तरफ से खतरा ही खतरा है। अगर आप सोच रहे हैं कि घुसपैठ कहीं और से कैसे हो रही है तो जवाब के लिए अगली तस्वीर देखिए। अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद यह आतंक का वो सामान है जो पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान की सीमा में दहशत फैलाने के लिए दाखिल हो रहा था। तीन AK-47 राइफल, 8 मैगजीन के साथ 4 पिस्तौल, 6 हथगोले, पाकिस्तान के निशान वाले ड्राई फ्रूट्स के पैकेट। 14 जुलाई को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ऑपरेशन धनुष 2 के तहत कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को न सिर्फ नाकाम किया गया था बल्कि 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। आतंकवादियों के घुसपैठ की योजना बनाने का सामान्य रूप से ये कारण है कि वो सामान्य स्थिति और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा को बाधित करने के उद्देश्य से भीतरी इलाकों में तोड़फोड़ और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम दे सके। इसीलिए पिछले कुछ हफ्तों से नियंत्रण रेखा पर और उसके आगे के क्षेत्र में हमारे सैनिकों का आक्रामक रूप से दबदबा रहा है। जम्मू इलाके में आतंकवाद सिर उठा रहा है। इस इलाके के स्थानीय निवासी भी कह रहे हैं कि आतंकवादियों को लोकल गाइड मदद कर रहे हैं जिनकी निशानदेही बेहद जरूरी हो चुकी है। चिंता भी इसी बात की है कि अगर इन पहाड़ियों पर मिलिटेंट्स का कब्जा हो गया तो सुरक्षा बलों के लिए एक नई चुनौती हो सकती है। 90 की दहाई में डोडा का ये इलाका काफी मिलिटेंसी ग्रस्त था, लेकिन 2000 में
ऑपरेशन हिलका का चलाया गया, जो इन पहाड़ियों में सेना की मदद से चलाया गया और चप्पे चप्पे पर सेना के एक डिवीजन फौज ने उन सभी देशी विदेशी मिलिटेंटों को या तो मार गिराया या फिर भागने पर मजबूर कर दिया। और 23 साल बाद एक बार फिर वही स्थिति बनी हुई है कि इन पहाड़ों पर मिलिटेंट्स का कब्जा हो गया है। 70 से 80 मिलिटेंट अभी भी इन पहाड़ों पर सक्रिय है, जिनके खिलाफ ऑपरेशन छोटे पैमाने पर नहीं बड़े पैमाने पर चलाने की जरूरत है। लाइट अंदर ले जाओ, लाइट को। आतंकवादियों की छिपने में मदद किस तरीके से होती है उसकी एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक घर के भीतर की है। जमीन पर कालीन बिछी हुई है, सामने अलमारी दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही शख्स टॉर्च लेकर इस अलमारी के भीतर दाखिल होता है तो अंदर पूरा हाइड आउट दिखाई देता है। अलमारी के भीतर का रास्ता गुफा में जाता है, जहां कंक्रीट की दीवार है, जहां आतंकवादी आराम से बैठ सकते हैं, अपने हथियारों के साथ छिपे रह सकते हैं।